हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ रीडिंग वर्ल्ड। और आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सादृश्यता पढ़ाएंगे। एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको सीजीएल, सीपीएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और इस पे आधारित मैं 100 क्वेश्चन लिया हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, आप क्विक मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अच्छी बात है कि मैंने इसका हाईलाइट कर दिया आंसर, ताकि आपको कोशिश रहेगा आधे घंटे में 100 क्वेश्चन तैयार करा दिया जाए। आप रिवीजन करें इस वीडियो का तो लगभग 100 क्वेश्चन टच में आ जाए। उसका रीजन मैंने, जो कारण है, जो हल है, वो नीचे मैंने दे दिया है। फटाफट पढ़ के हम समझा देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। और नीचे 50 क्वेश्चन का इसका मैंने लिंक दे दिया है क्विज के लिए। आप क्विज को भी करिएगा, लेकिन पहले इसको पढ़ लीजिएगा तभी क्विज कर पाएंगे। ठीक है, अन्यथा आप करते रहिएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंगारू, ठीक है, कह रहा कंगारू का ऑस्ट्रेलिया दिया है, मतलब कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो अंटार्कटिका में क्या पाया जाएगा? तो पेंगुइन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, उसी प्रकार अंटार्कटिका में पेंगुइन। अगला देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, उसी प्रकार फिजी की राजधानी सुआ होता है। ठीक है, तो ये राजधानी की बातें हैं, आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश संबंधित है किरण से, तो ध्वनि संबंधित है तरंग से, आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, कार गैरेज में खड़ा होता है, हवाई जहाज हैंगर में। देखिए, ये कई लोग गलती कर जाते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको रट लीजिएगा। हवाई जहाज के लिए जो जहाँ खड़ी होती है उसको हैंगर बोला जाता है। ठीक है, कई लोग इसको एयरपोर्ट लगा के चले आते हैं, गलत हो जाएगा। हैंगर लगाइएगा, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है ताजमहल आगरा से, तो क्रिस ऑफवेल। तो देखिए, ताजमहल आगरा में स्थित है, उसी प्रकार क्रिस ऑफवेल मुंबई में है। फिर बीजापुर देख लीजिए, बीजापुर आदिल शाह, तो जौनपुर। आप बताइए, बीजापुर जो बसाया गया तो आदिल शाह ने बसाया था, उसी प्रकार जौनपुर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये चीज़ आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बीजिंग चीन। ठीक है, तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी, वैसे थिम्पू किसका है? भूटान का है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जापान की, देखिए जापान की जो है एन मुद्रा है, उसी तरह लीरा किसका मुद्रा है? इटली का। ठीक है, ये देखिए मुर्गा मुर्गी, उसी प्रकार देखिए खरगोश बत्तख अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें पक्षी लेना है। सूकर घोड़ा, ये भी अलग हो जाए। बैल हिरण, घोड़ा घोड़ी, ये देखिए एक ही प्रजाति के हैं। अगला देखिए राजमिस्त्री साहुल सूत्र लिया रहता है। तो अब देखिए मूर्तकार कुदाल, बागवान आरा, लोहार चिमटा, तो शल्य चिकित्सक छुरका लिया रहता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। देखिए पत्तियां सरसराहट की आवाज़ करती है, देखिए पत्तियां सरसराहट की आवाज़ करती हैं, उसी प्रकार आपसे बोला है। ठीक है, इनमें से क्या होगा? वर्षा झंझनाहट, टायर छनछनाहट, बर्फ बूंदा बूंदी। तो देखिए बादल गड़गड़ाहट करेगा, यही आंसर आएगा। अब देखिए शैवाल विज्ञान शैवाल से रिलेटेड है, तो स्राव प्रकरण विज्ञान, अवहचर, चंद्र भूगोल विज्ञान, क्षरण क्रिया, रुधिर विज्ञान। ठीक है, तो रक्त से कीट विज्ञान, मिट्टी से, तो ये सी वाला आ जाएगा, रुधिर से रक्त। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, कह रहा है कलम लिखने से संबंधित है, तो उसी प्रकार कौन सा संबंध? देखिए मिटाना रबर, फिर कप तरल, पेंसिल लकड़ी, तो चाकू से काटा जाता है, इसी प्रकार का संबंध है। चलिए, बनाना का देखिए तोड़ना, मतलब कोई चीज़ अपोजिट है बनाना का तोड़ना, तो अब पतला छोटा ये अपोजिट नहीं है, मोटा बड़ा अपोजिट नहीं है, लेकिन लंबा और छोटा, ये देखिए हाइट और वो दिया ना, हाइट में लंबा छोटा, तो ये अपोजिट है एक दूसरे के, यही बी आंसर होना चाहिए। अगले में देख लेते, कह रहा पुस्तक का पृष्ठ, पुस्तक में पृष्ठ होता है, तो सीढ़ी में क्या होता है? देखिए कोई सीढ़ी होता है, तो ये जो स्टेप होता है इसको इसको स्टेप बोलते हैं या कदम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। दूरबीन, देखिए दूरबीन से दर्शन किया जाता है। फिर नापने वाला रक्षक, छेनी, पीसना, चिमटा। देखिए करछा, करछा माने वही जो कलछुल होता है, उसे निकालना होता है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया। जिस प्रकार दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार करछा या बेलचा का प्रयोग मिट्टी निकालने के लिए। वो करछा दूसरा है, वो जो आप देखते होंगे जिससे मिट्टी उट्टी निकाला जाता है, वो इसी आकार का ऐसे होता है करके,
अगर आपने देखा हो तो ये ऐसे होता ना, ऐसे, इसकी बात कर रहा हूँ, करछा। चलिए, किसान खेती करता है, चित्रकार चित्रशाला में रहता है, किसान खेत में रहता है, चित्रशाला यानी जहाँ चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेलगाड़ी पटरी पे चलती है तो कार पहिया, देखिए कार चरपहिया, हवाई जहाज ये गलत है, ट्रक हमेशा सड़क पे चलता है, ये आपका सी सही होगा। देखिए लकड़ी से दरवाज़ा बनता है तो कह रहा कार से ट्रक बनता है, मेज से खिड़की, लकड़ी से प्लास्टिक, ये मिट्टी से मूर्ति बनता है, सी सही होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन नीचे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोशिश है आधे घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मुझे सिखाना है, रिवाइज कराना है। कह रहा है जिस प्रकार लकड़ी का प्रयोग दरवाजा से, उसी प्रकार मिट्टी का प्रयोग मूर्ति बनाने के। ये हमेशा ही वीडियो आप एग्ज़ाम के पहले देख के जाएगा, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगा आपका। पुस्तक पृष्ठ उसी प्रकार देखिए, लेखक लिखना, कलम लिखना, पहिया गोल तो कार पहिया का होगा, ठीक है। चलिए, थकावट, देखिए इसका अपोजिट है, थकावट है तो उसका मतलब शक्ति यानी स्फूर्ति। उसी पर पहिया गोल ये अपोजिट नहीं है, गाड़ी हरा नहीं अपोजिट है, ईंधन पेट्रोल नहीं है, लेकिन सूखा और बाढ़ ये अपोजिट है, इसलिए ये सही होगा। 22 का देख लीजिए, उत्तर दक्षिण दक्षिण पूर्व। अब मैं थोड़ा फिगर से समझा देता हूँ। देखिए आप ये डायग्राम समझिए, देखिए ये उत्तर है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, दक्षिण, सॉरी उत्तर और पश्चिम दिया है, फिर से देखिएगा, देखिए ये होता है उत्तर और उत्तर का दिया है ये पश्चिम, मतलब ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व का क्या होगा, गौर करिएगा। ये देखिए 90 डिग्री मूव किया एंटी क्लॉक। अब दक्षिण पूर्व कौन होता है, देखिए नीचे दक्षिण हो गया, ये देखिए ये दक्षिण हो गया और इधर पूर्व हो गया, ठीक है। अब हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, गौर करिएगा तभी समझ पाएंगे आप। ये देखिए भाई ये पूरब हो गया और ये नीचे दक्षिण हो गया, यही बात कर रहा है। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया था ना, देखिए भाई उत्तर का पश्चिम दिया है, ये उत्तर होता है और पश्चिम पीछे दिया है, यानी देखिए 90 डिग्री, ठीक है। आप भी 90 डिग्री यहाँ से घूम जाइए, तो 90 डिग्री घूमेंगे तो देखिए ये 45 और ये 90 डिग्री। तो आप बताओ आप कहाँ पहुँच गए। तो ये होता है क्या, पूरब, और ये उत्तर होता है, तो उत्तर पूरब का है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी क्वेश्चन ऊपर है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। उत्तर का दक्षिण दिया है, दक्षिण का पूरब दिया है, तो देख लीजिए उत्तर, तो ये उत्तर होता है और दक्षिण नीचे दिया ना, उत्तर का सीधे अपोजिट दिया दक्षिण। तो आपका पूछ रहा है दक्षिण पूरब का क्या होगा, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, दक्षिण पूरब पहले बना लेते हैं। देखिए दक्षिण पूरब ये होगा और इसका अपोजिट हो जाएगा ये उत्तर और पश्चिम, ठीक है, यहीं जाएगा, तो ये उत्तर पश्चिम इसीलिए दिया है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कारखाना में उत्पादन किया जाता है तो अस्पताल में उपचार किया जाता है, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जीवित का मृत दिया है, देखिए जीवित का मृत दिया तो प्रश्न का उत्तर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, प्रश्न तो उसका उत्तर होना चाहिए। देखिए दिया है, विलोम शब्द दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बर्फ़ ठंडा होता है, भाप क्या होता है, गर्म होता है, तो 25 का भी आ जाएगा। 26 का देखिए कपास सफ़ेद होता है तो कोयला काला होता है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा है, आपको आना चाहिए। देखिए ले मैंने आंसर इसलिए हाईलाइट किए हैं ताकि आप जल्द जल्द से इसको पढ़ करके याद कर लें, ताकि आपका भी फ़ायदा रहे। देखिए पिता माता पिता, ठीक है, तो बहन से ध्यान दीजिएगा, सहोदर कहा जाता है। देखिए भाई बहन को एक साथ में सहोदर बोला जाता है, जैसे पिता से माता पिता, ठीक है, और बहन में भाई बहन को सहोदर बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, पेंच से पेंचकस, पेंच को खोलता है पेंचकस, ऐसे कील को कौन उखाड़ता, हथौड़ा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, रात से सितारे और दिन में सूर्य, देखिए रात में सितारे चमकते हैं, दिन में सूर्य। स्प्रिंग स्पायरल होता है, चूड़ी क्या होता है, चक्राकार, देखिए चूड़ी गोला होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। विमान, देखिए विमान में पायलट होता है तो जहाज में कप्तान होता है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जहाज की बात कर रहा है, फिर से गौर करिएगा। देखिए विमान में जिस तरह से पायलट होते हैं उसी तरह जहाज जो होते हैं वहाँ कप्तान होते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा टाइटन, देखिए उसमें कप्तान रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। स्कूल में शिक्षक होते हैं तो न्यायालय में आपके वकील जाते हैं, ठीक। अगला देखिए अमीटर विद्युत प्रवाह
मात्रक है, उसी प्रकार वायु का वायु वेग मापी होता है। स्केल गति, भूकंप लेखी घनत्व दिया है, बैरोमीटर द्रव्यमान, ये सही है। वायु मापी वायु के लिए वायु वेग मापी होता है। अब देखिए, और यहाँ भी दिया भी है, देखिए जिस प्रकार विद्युत प्रवाह का मात्रा का मीटर होता है, उसी प्रकार वायु की गति का मापक वायु वेग मापी होता है। देखिए घेघा आयोडीन की कमी से होता है एनीमिया, लौह, इसीलिए आपको बोला जाता है कि साग वगैरह खाएं, ठीक है। तो लौह जो है की कमी से एनीमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 35 देख लीजिए। मेढक उभयचर होता है, छिपकली सरीसृप होता है। सरीसृप माने होता है रेंगने वाले जन, जैसे आपका सांप वगैरह भी हो गया, सरीसृप में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा, इस चीज़ को आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। जिस प्रकार मेढक उभयचर प्राणियों के समूह में आता है, उसी प्रकार छिपकली सरीसृप प्राणियों के वर्ग में आता है। ये देखिए पीला, नींबू पीला होता है, तो बैगन बैगनी होता है, ठीक है ये। और फिर भौंकना, देखिए कुत्ता भौंकता है, उसी तरह चिड़िया चू 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 करता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, न्यायालय, न्याय के लिए न्यायालय बना है, उसी लिए शिक्षा के लिए महाविद्यालय बना है। देखिए मुर्गी पिंजड़ा में होती है, खरगोश मांद में रहता है। ध्यान दीजिए, खरगोश मांद में रहता है, जाला वाला में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, और देख भी सकते हैं कि जिस प्रकार मुर्गी के रहने के लिए जो है स्थान पिंजड़ा या दरबा होता है, उसी प्रकार खरगोश के लिए स्थान मांद या बिल होता है। अच्छा, वर्षा देखिए, बादल, ठीक है। वर्षा जो है बादल, तो उष्मा का क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है, उस प्रकार सूर्य से उष्मा होता है। बगीचा में पौधे होते हैं, ठीक है। बगीचा जब कोई होता है तो उसमें पौधे उसका होते हैं। और पुस्तक के लिए पृष्ठ होता है। देखिए जिस प्रकार अनेक पौधों से बगीचा बनता है, उसी प्रकार अनेक पृष्ठों से क्या बनता है, पुस्तक। इसीलिए एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिए। देखिए चिकित्सक, रोगी, शिक्षक, विद्यार्थी, ठीक है। रोगी को ठीक कौन करता है, चिकित्सक। उसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए कौन है, शिक्षक। देखिए आप ऐसे देख लीजिए, जिस प्रकार रोगी इलाज के लिए चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षा के लिए शिक्षक के पास जाता है। लाभ का उल्टा हानि है, तो दुख का उल्टा खुशी होना चाहिए। दूध लीटर से मापा जाता, आम किलोग्राम से, जानते ही हैं, ठीक है। देखिए बंद है तो अपोजिट खुला दिया है, ऊपर जाना तो नीचे आना हो जाएगा। फिर कह रहा मृदा पृथ्वी से रिलेटेड है, पृथ्वी माने मृदा होता है, ये बादल आकाश, ठीक है। देख लीजिए, जिस प्रकार मृदा पृथ्वी से संबंधित, उस प्रकार बादल आकाश से संबंधित है। कोशिका, कोशिका विभाजन कोशिका विज्ञान होता है। उसी तरह पक्षी का पक्षी विज्ञान होता है, जिसको आर्थनोलॉजी भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, तारा दूरबीन, तो जहाज का परिदर्शी होता है, ठीक है, जहाज को देखने के लिए। चलिए, और इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं जैसे तारा, ग्रह इत्यादि को देखने लिए किया जाए। उसी प्रकार परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। उसका उपयोग जहाज, पनडुब्बी इत्यादि में किया जाता है, ठीक। मुद्रा, टकसाल, ईंट भट्ठी। मुद्रा टकसाल में तैयार किया जाता है, ईंट भट्टी जैसे दिया होगा। देखिए मुद्रा का निर्माण टकसाल में होता है, ठीक उसी प्रकार ईंटों का निर्माण भट्टी में किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा औषध, रोगी के लिए औषध होता है, शिक्षा के लिए छात्र को शिक्षा चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए जिस प्रकार औषध रोगी को प्रदान की जाती है, उसी प्रकार शिक्षा जो है छात्र को प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप इसका फ़ायदा लें। देखिए नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, ठीक है। अब देखिए इनमें 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि देखिए इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है, ठीक है। कह रहा है ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं, ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, कोई समानता नहीं है। कह रहा है नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, ये कह रहा है इसका सबका इस्तेमाल जो है कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है, ये सही है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसके लिए देख लीजिए नीचे एक्सप्लेनेशन है। नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो में सर्वश्रेष्ठ समानता यह होगी कि इनका सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, तेल है, फर है, रेशम है, ऊन, ठीक है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। देखिए तेल और फर और रेशम, ऊन सब विद्युत रोधी हैं। अब देखिए पहले कह रहा है ये सभी एक स्रोत से
एक ही स्रोत है, गलत है। ये सभी अच्छे सुचालक, सुचालक नहीं कुचालक है, कुचालक को ही विद्युत रोधी कहते हैं। कोई समानता नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। देखिए, तेल अच्छे विद्युत रोधी माध्यम की व्यवस्था करने हेतु प्रयुक्त होते हैं तथा रेशम, ऊन, फर में सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनसे होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रभावित होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल बहुत पूछता है। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा, नौका या याच, ठीक है, जो आपका छोटे छोटे नदियों में यूज होता है, नौका याच, ये सब पानी में विहार करते हैं। बहुत सही कह रहा है, मतलब नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा, सब ये सब पानी में रहते हैं। ये सब पानी में के पात्र हैं, नहीं पात्र की बात नहीं है, इन सब में उच्च पतवार है, ये सब कागज़ के बने नहीं, ये सब पानी में विहार करते हैं, मतलब ये सब पानी में चलाए जाते हैं। देखिए इन, अगला देखिए, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, देखिए ये सभी लाल रंग के होते हैं, ये इनके अंदर बड़े बीज होते हैं। ये भारत में सभी मौसम में मिलते हैं, नहीं, ये सभी फल हैं। गौर करिएगा, टमाटर भी एक फल है जिसको सब्जी के अंतर्गत रखा गया है, जबकि सब्जी नहीं है, गलती मत करिएगा, कभी कभी बच्चा टमाटर को सब्जी बोल देता है। टमाटर भी एक फल है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती, इनमें कोई समानता नहीं, ये सभी गणनीय संज्ञाएं। सही है, गणना किया जा सकता है, या सभी निर्जीव है, निर्जीव तो है ये नहीं है, ये सभी सजीव तो हैं, लेकिन मोमबत्ती क्या सजीव है क्या, नहीं, इसलिए गणनीय है, मतलब गणना योग्य है बस। चलिए अगला देखते हैं, 56 वाला देख लीजिए, ऑरेंज, पीच, ये सब देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चन अभी हाल ही के 2019-18 के ही हैं, या अभी एसएससी में जो पूछा गया सारा मैंने अपडेट करके लिखा है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। ऑरेंज, पीच, ऑलिव, क्रोम, देखिए ये सभी क्या है, रंग दिया, ये सभी फल हैं, फिर ये सभी मौसमों के नाम है, ये सभी ऑरेंज के सेड है। देखिए सभी रंग है, अच्छा क्रोम भी रंग है, रंग दिया है आंसर में। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है, ऑरेंज, पीच, ऑलिव, क्रोम, ये सभी क्या है, रंगों के प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार है रंगों के। अच्छा, पेंगुइन दिया, ऑस्ट्रिच दिया, कीवी दिया, एमू दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए देखिए यह सभी उड़ने में अक्षम है, सही बात है। एमू ओमू देखिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं, पक्षी होते हुए भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन उड़ने में, पेंगुइन को तो आपको पता ही होगा। ऑस्ट्रिच, ये भी बहुत बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है ऑस्ट्रिच, लेकिन ये उड़ने में अक्षम होते हैं, लेकिन दौड़ते बहुत तेज़ हैं। कीवी हो गया, एमू हो गया, तो यही दिया है, सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, सभी स्तनधारी, ये सभी उड़ने में अक्षर नहीं अक्षम होना चाहिए, अक्षम है, ठीक है। लिखा भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ये चारों पक्षी उड़ने में अक्षम है, पक्षी होते हुए उड़ने, क्योंकि इनकी शरीर बहुत बड़ी होती है। चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर, क्या है, ये सभी बिल्ली परिवार से हैं, एकदम सही कह रहा है। देखिए बिल्ली के परिवार हैं सब, ये सभी भारत में पाए जाते हो तो और देश में भी पाया जा सकते हैं। इन सभी के शावकों का बिलौटा किटन कहा जाता है, गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर, या चारों जानवर बिल्ली यानी बिग कैट आर पैंथेरा जीनस बोला जाता है, इनके इस परिवार से हैं, ठीक है। गौर करिएगा, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हाथी, ऊँट, भैंस, जिराफ, क्या कह रहा है, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों के द्वारा सेवन नहीं किया जाता है। इन सभी के केसिंग, अब देखिए क्या रहा है, हाथी, ऊँट, भैंस, जिराफ, कह रहा है इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है, ये समानता है, ठीक है। फिर कह रहा है अगला देखिए, हाथी, भैंस, याक, खच्चर, इन सबको पालतू बनाया जा सकता है, चाहे हाथी हो, भैंस हो, याक हो या खच्चर, ठीक है, सबको पालतू बनाया जा सकता है, तो ये अलग है। अगला देखिए, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, ठीक है। अब देखिए जुलाई, तो जुलाई का देखें तो 31 दिन है, अगर हम देखें अक्टूबर का देखें, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अक्टूबर भी 31 का होता है, और जनवरी 31 का होता है, मई 31 होता है, जून 30 का होता है, ठीक है। तो जून के बारे में कुछ दिया है क्या, जून यही है अलग, लेकिन देखिए कह रहा है इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनके बीच कोई स्पष्ट समान नहीं है, सभी में 31 दिन, ये तो गलत हो गया। अभी अभी देखिए जून में हम लोग नहीं निकाले हैं, 31 होता है। इन सबसे ठीक पहले आने वाले महीनों में 31 दिन होता है, गलत है, क्योंकि 3 तो 31 ही है, उसके पहले तो 30 आएगा, यानी इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है। इस पर लगाइए, क्योंकि देखिए कोई और मिल नहीं रहा। अच्छा, इसमें दिया भी गया, देखिए नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया था, जुलाई ये और जून 30 होता, अतः स्पष्ट है जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वैसा है जैसा कि जूट, कॉटन, वूल है तो सिल्क, सिल्क होगा, ठीक। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैसा है जैसे कि स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रॉस है
तो देखिए कोल का, और ये कैल्साइट है, मैथेन, यही जिंक होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा वैसा है जैसा कि लीवर, हार्ट, किडनी, तो लंग होना चाहिए, लिवर, कर्ड। अगला, जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। ठीक है, देखिए इतिहास हमेशा घटना पे बेस्ड होता है, घटनाओं का ही इतिहास रहा है, उसी प्रकार गणित का संबंध संख्याओं से है। ठीक, चलिए अच्छा, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लीजिए। जिस प्रकार गणित के विषय में संख्याओं का उल्लेख किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास के अंतर्गत अतीत में हुई हुई घटना यानी बीती हुई चीज़ों को इतिहास बोला जाता है। चलिए अच्छा, एक इंग्लिश वर्ड है, कह रहा है रिद्म, संबंध है म्यूजिक से। म्यूजिक में कहते हैं ना रिद्म होना चाहिए, एक रिद्म। उसी तरह डिजाइन में बिल्डिंग, देखिए कहते हैं ना बिल्डिंग का डिजाइन होता है, तो बिल्डिंग से रिलेटेड है। बाकी आप देख लीजिए, जिस प्रकार संगीत म्यूजिक का संबंध लय ताल, रिदम को इंग्लिश जो है इसका हिंदी होता है लय या ताल, ठीक उसी प्रकार से जो है नक्शा डिजाइन का बिल्डिंग से है। भाई बिल्डिंग का ही तो डिजाइन किया जाता है। देखिए कंसर्ट से म्यूजिशियन, तो प्ले से, भाई कंसर्ट म्यूजिशियन में तो प्ले एक्टर, एक्टर प्लेइंग करता है। देखिए एक्टर एक प्ले करता है, एक अभिनेता होता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए नीचे एक्सप्लेन करिएगा। कंसर्ट संगीत कार्यक्रम में संगीत द्वारा संगीत पेश किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्ले नाटक में अभिनेताओं द्वारा नाटक की प्रस्तुति की जाती है। अब देखिए नाइट से काटा जाता है, गन से शूट किया जाता है, ध्यान देना गन से हमेशा शूट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ देते हैं। आंध्र प्रदेश में ब्लैक बक, आंध्र प्रदेश में ब्लैक बक होते हैं, काला हिरन। उसी प्रकार बिहार का जो है गौर, GOUR गौर होता है। ठीक है, आगे जिस प्रकार देखिए मैंने लिखा भी है कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु काला हिरन होता है, उसी प्रकार बिहार का राष्ट्रीय पशु गौर या गौरी गाय या बोदा या गौली जो भी है। ठीक है, एलिफेंट ग्रासलैंड, ऑटर के क्या होगा वाटर। ठीक, यहाँ देखिए नीचे एक्सप्लेन किया, जिस प्रकार एलिफेंट का निवास स्थान ग्रास लैंड होता है, ठीक उसी प्रकार ऑटर यानी ऊद बिलाव इसको बोलते हैं, ऊद बिलाव का निवास स्थान वाटर होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लेखक पेन से लिखता है और दर्जी जो है सुई से अपना काम करता है, यही चीज़ बताया गया है। ठीक है, अगले कार स्टीयरिंग, देखिए कार में क्या होता है स्टीयरिंग होता है, अरे ऐसे स्टीयरिंग नहीं होता है ऐसे करके। और बाइक में पूछ रहा है तो देख लीजिए, बाइक में देखिए हैंडल होता है, पेट्रोल और स्पोक्स बिजली के कोई मतलब नहीं, हैंडल होता है। देखिए बाइक में ऐसा हैंडल होता है कि नहीं, और उसमें स्टीयरिंग होता है गोला सा। पेंट रंग है, डिश चीनी मिट्टी होता है। ठीक है, और अगला देखिए ताला दरवाजे में, पासवर्ड कंप्यूटर में लगाया जाता है। बिल्कुल, ताला दरवाजे में लगता है, पासवर्ड कंप्यूटर में लगाया जाता है। अगला उच्च यानी कम, पर्वत यानी घाटी। क्लियर, भाई पर्वत ऊंचे चीज़ों को क्या बोलते हैं पर्वत, और जो नीचे ये होती हैं इनको घाटियाँ बोला जाता है। ठीक, मत्स्य झुंड को मछली, कॉलोनी को चींटियाँ। ठीक है, चींटियाँ बोला जाता है, ध्यान देना। ठीक है, बोस्टफुल को एरोगेंट, तो केयरफुल कासस। देखिए बोस्टफुल जो होता है सेखी बगाड़ना टाइप का होता है, एरोगेंट माने मतलब उग्र होना, केयरफुल माने होता है किसी चीज़ को लेकर केयर होना, उसी का कासस दिया है। ठीक है, जैसा कि नीचे एक्सप्लेन किया गया, आप समझ जाएगा। देखिए जिस प्रकार केयरफुल, कोस्टफुल, एरोगेंट, बोस्टफुल या एरोगेंट ये सब घमंडी, उसी प्रकार केयरफुल माने होता है सावधान या कासस, इसका सिनोनिम्स दिया है, बस समझिएगा। एक बार फिर से बता दूं, बोस्टफुल एरोगेंट ये सिनोनिम्स है, तो केयरफुल का सिनोनिम्स कासस दिया है। अगला दुखी को हसमुख, सहिष्णु यानी प्रतिवादी। जिस प्रकार दुखी का विपरीत शब्द हसमुख है, उसी प्रकार सहिष्णु का विपरीत शब्द प्रतिवादी है। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ें याद हो रहा होगा। राम कौशल्या के पुत्र है, तो कर्ण का पुत्र कौन है, कुंती कर्ण के पुत्र थे, ये देखिए दिया है कुंती। ठीक है, जिस प्रकार राम कौशल्या के पुत्र थे उसी प्रकार कुंती। ये सब छोटे छोटे चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखिए यदि पक्षी तैरता है तो मछली उड़ती है, जाहिर सी बात है। जैसा कि देखिए इन्होंने कथन में ही बोल दिया कि यदि पक्षी उड़ता है, पक्षी तैरता है, भाई पक्षी तैरता नहीं उड़ता है, तो उल्टा बोला है, पक्षी तैर रहा है तो मछली तैरता है, तो इसका उड़ना उल्टा दे दिया। ठीक, अगला देखिए किताब से पेज है, तो खिड़की से क्या है लकड़ी, भाई खिड़की लकड़ी से लिखा भी है। देखिए जिस प्रकार कई पृष्ठों से मिलकर किताब बनता है, उसी प्रकार खिड़की का केवल लकड़ी के कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर खिड़की बनता है। आपको पता है कोई खिड़की जब बनता है, आप देखिए कभी गौर करिए तो क्या हो रहा है। चलिए जो भी हो गया, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए खिड़की कोई बनता है तो देखिए छोटे छोटे लकड़ी के ऐसे होते हैं ना, लगे रहते हैं, तो वही कह रहा है ऊपर वाला। ठीक है, जिस प्रकार पृष्ठों का मिलन
कई पृष्ठों से मिलकर किताब बनते हैं, उसी प्रकार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दवाई इंजीनियरिंग, डॉक्टर तो दवाई से रिलेटेड है, ठीक है। इंजीनियरिंग बॉक्सिंग में रिंग होते हैं। देखिए बॉक्सिंग में कभी आप देखें खली वली को देखें तो ऐसे रिंग बना होता है। उसी तरह ट्रेनिंग के मैदान को कोर्ट बोला जाता है। बॉक्सिंग के मैदान को रिंग बोला जाता है, टेनिस के मैदान को कोर्ट बोला जाता है। याद कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया भी होगा। देखिए जिस प्रकार बॉक्सिंग का खेल रिंग में संपन्न होता है उसे टेनिस का टेनिस कोर्ट होता है। डेलीशियस टेस्ट होता है। डेलीशियस ये सिनोनिम्स है टेस्ट का। मिलाडियस वॉइस को बोला जाता है। कहीं वॉइस अच्छा है तो उसके लिए मिलाडियस शब्द आता है। और डेलीशियस जैसे कोई चीज़ व्यंजन है तो टेस्ट होता है, डेलीशियस होता है। देखिए जिस प्रकार टेस्ट संबंधित है डेलीशियस है, उसी प्रकार मिलाडियस वॉइस है। वैकेंट माने होता नहीं वैकेंसी को, देखिए उसी का है वैकेंट, तो उसको खाली बोलता है, एम्प्टी। सीडेट माने काम यानी शांत होना, सीडेट को शांत होना, ये सिनोनिम्स है। देखिए अब चूंकि इंग्लिश का वर्ड है लेकिन पूछा गया है आपका। अर्थ बॉल, देखिए अर्थ जो होता है वो बॉल की तरह होता है। उसी तरह ये क्या है पैनकेक, इसको डिस्क बोला जाता है, ठीक है। देखिए वांट है यर्न, उसी तरह पनिश का स्नब। हियर माने लिसन होता है, सुनना होता है, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह सेंस का होगा परसीव, महसूस करना, ठीक है। भीतर बाहर अपोजिट दिया है, तो उसी तरह देखिए भीतर बाहर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ नीचे दिया भी है, जिस प्रकार भीतर का विलोम शब्द बाहर है उसी प्रकार सूरज का विलोम शब्द तारा, तारा सूरज, ठीक है, विलोम है। ऊपर नीचे तो अच्छा बुरा ये भी अपोजिट है। देखिए जिस प्रकार ऊपर का विलोम शब्द नीचे उसी प्रकार अच्छा का बुरा होता है। ये देखिए न्यूनतम का अधिकतम होता है, तो सबसे खराब का सबसे अच्छा, ये आपका अपोजिट है। अगला कह रहा है जिस प्रकार न्यूनतम का विलोम शब्द अधिकतम है उसी प्रकार खराब का विलोम अच्छा है। गंवार का शब्द है भाई अपोजिट है, ये भी निर्दया का वीर और जंगलीज का जानवर नहीं, सब गलत है। ये अंधेरे का रोशनी होता है, ये अपोजिट है। चढ़ना पेड़ पर चढ़ना, तो जिस प्रकार पेड़ का चढ़ना को चढ़ा जाता है उसी प्रकार चट्टान पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ने को आरोहण कहते हैं। हाँ ये सही है, आरोहण करना, पहाड़ पे चढ़ने को आरोहण बोला जाता है, इसलिए ये सही है। चलिए मच्छर मलेरिया, मलेरिया जो है मच्छर से होता है उसी प्रकार देखिए तंबाकू क्या बोला है, ऑप्शन देखते हैं। कह रहा मछली भोजन, सड़क दुर्घटना, तंबाकू। हाँ तंबाकू से कैंसर होता है, आपने टीवी में बहुत न्यूज़ देखा होगा, हमेशा बोलता रहता है। चलिए पर्वत ऊंचाई पे होता है, कह रहा गुफा गहराई, ठीक है, गुफा गहराई में होता है। हाँ गुफा में देखिए गहराई ही होता है, यही सही है। बाकी अगला पढ़ते हैं द्रव लीटर, ठीक है, द्रव की मापक के लीटर आता है, उसी प्रकार वजन जो वजनी चीज़ होती है उनके लिए किलोग्राम आता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए मुस्कान हंसी के लिए होता है रोना, ठीक है, मुस्कान हंसी, तो रोना के लिए तेवर, क्रोध, रोष, छूना, पकड़ना, छोड़ना। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, हम नीचे लिखा है। देखिए जिस प्रकार मुस्कान एवं हंसी निकटतम समानार्थी तथा रोना इनका विपरीत है, ठीक उसी प्रकार से छूना एवं पकड़ना निकटतम समानार्थी है तथा छोड़ना उनका विपरीत है। बिल्कुल सही कह रहा है आप, देखिए अब समझ में आएगा। मुस्कान हंसी ये सेम है लेकिन रोना उसका अपोजिट है। छूना पकड़ना सेम है लेकिन छोड़ना अपोजिट है। चलिए तीर, धनुष में तीर होते हैं, उसी तरह बंदूक के लिए गोली आता है, ठीक है। जिस प्रकार तीर का संबंध धनुष का है उसी प्रकार संबंध गोली का है, ठीक है, संबंध गोली बंदूक के मध्य। अंधेरा लैंप, अंधेरे में देखिए लैंप जलाया जाता था पहले, तो अब देखिए प्यास के लिए पानी होना चाहिए ना, यही सही है। दिमाग शरीर, देखिए दिमाग के लिए जो आपका हार्डवेयर है वो शरीर है, उसी तरह सॉफ्टवेयर के लिए जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर, ठीक। अगला वृत्त, देखिए वृत्त, देखिए गोला, गौर करना मेरी बात तभी समझ। जिस प्रकार गोले का द्विविमीय आकृति, देखिए गोला है ये 3D है और उसका घन दिया, देखिए गोला कहीं ना कहीं ठोस होता है, ये ठोस होता है, ये 3D है, एक तरह से आयतन है, और ये भी आयतन है, मतलब 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसमें πr³ होता है 4/3πr। उसी प्रकार वृत्त देखें तो वृत्त 2D में है, यानी πr² यानी 2D है। तो उसी तरह 2D में देखिए किनारा, त्रिज्या, रिंग, वर्ग, तो वर्ग है 2D, लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिज्या तो एक ही आर होता है ना, इसलिए। और मैंने एक्सप्लेन किया जिस प्रकार गोला का द्विविमीय आकृति वृत्त है, ठीक है, उसी प्रकार घन त्रिविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति का वर्ग है, ठीक है, तो घन का त्रिविमीय होता। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगला हम टॉपिक लेंगे टाइप नंबर 2 अंक और अंक पर आधारित प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी अच्छा लगा प्लीज़, लेकिन ये 100 क्वेश्चन दोहरा लीजिएगा, बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में, जब भी एग्जाम हो इसके पहले रिवीजन करके जाए। थैंक यू सो मच।
बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।